नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। 8 PM शो। नरेश मीणा के अनशन का आज 12वां दिन है। 12 दिनों से वो बिना अन्न जल के बीच बीच में उनको जबरन, कई बार नेता आए तो उन्होंने जल पिलाया, प्रताप सिंह खचरियावास ने पिलाया, जिसके बाद उन्होंने जल ग्रहण जरूर किया, लेकिन बिना अन्न के वो पिछले 12 दिनों से अनशन पर हैं। उनकी मांग है कि झालावाड़ के जो पीड़ित हैं उनको 50-50 लाख का मुआवजा दिया जाए। नरेश मीणा ने शुरुआत तो अकेले करी थी, लेकिन जब शहीद स्मारक से पुलिस ने जबरन उनको उठाकर अस्पताल में भर्ती किया, फिर वहां नेताओं का एक ऐसा तांता लगा जिसमें विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने अपना पूरा जोर लगा दिया। उनके विधायक, उनके पूर्व नेता, और उसके बाद कल जब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी समर्थन किया, और आज सचिन पायलट ने भी फ़ोन करके नरेश मीणा के हालचाल लिया, और उसके बाद ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या अब नरेश मीणा के सहारे कांग्रेस एक जाजम पे आ जाएगी, गहलोत पायलट एक साथ होंगे और सरकार को झुकना पड़ेगा, और फिर ये लड़ाई जो है वो 2028 तक चलेगी। पहली बात। दूसरी बात कि अब क्या नरेश की वापसी जो है वो कंफर्म हो गई है। हमारे सहयोगी ने क्योंकि बातचीत भी करी कांग्रेस के एक नेता से, तो उन्होंने भी ये जता दिया कि हाँ भाई, बिल्कुल संभावना है कि नरेश की वापसी जो है कांग्रेस में हो जाएगी। तो अनशन से जो नरेश की लड़ाई शुरू हुई वो उसका हल मुआवजा, और मुआवजे के बाद फिर कांग्रेस की वापसी, और उसके बाद भविष्य क्या कुछ नरेश का रहने वाला है राजस्थान में, उससे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ज़रा ये रिपोर्ट, और रिपोर्ट के बाद अपने सहयोगी सुमित के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। झालावाड़ पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे की मांग को लेकर 12 दिनों से नरेश मीणा अनशन पर है। फिलहाल वो राजधानी के सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती है और वहीं से अपना अनशन जारी रखे हुए है। नरेश मीणा की मांग है कि झालावाड़ के पीड़ित परिवार को भजनलाल सरकार 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दे। इस बीच नरेश मीणा को कई राजनीतिक और सामाजिक संगठनों का भी समर्थन मिल रहा है। 18 सितंबर से अस्पताल में भर्ती हुए नरेश मीणा से अब तक कई बड़े नेताओं ने मुलाकात की। इसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस के मौजूदा विधायक और सांसदों के साथ साथ और कद्दावर नेता भी शामिल हैं। लेकिन सबकी जुबान पर बस एक ही बात थी कि क्या गहलोत और पायलट भी नरेश मीणा से बात करेंगे और झालावाड़ में उनकी उठाई मांग का समर्थन करेंगे। तो सोमवार को ही प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता अशोक गहलोत ने नरेश मीणा के समर्थन में अपने ऑफिशियल एक्स प्रोफाइल पर पोस्ट किया, जिसके बाद सियासी गलियारों में पायलट को लेकर सवाल उठने लगे। तो मंगलवार को सचिन पायलट ने भी फोन कर नरेश मीणा की तबीयत को लेकर बातचीत की और मामले में अपना पूरा समर्थन भी जताया। इस बात की जानकारी प्रदेश कांग्रेस सचिव शीशराम चंदेला और यूथ कांग्रेस सचिव राकेश मीणा ने अपने एक्स प्रोफाइल पर पोस्ट करते हुए दी। उन्होंने लिखा कि पायलट साहब ने नरेश मीणा को फोन करके हालचाल पूछा। पायलट साहब हमेशा नरेश मीणा जी के साथ खड़े हैं। चंदेला ने अपने इस पोस्ट में पायलट और नरेश मीणा को भी टैग किया। इसके साथ ही चंदेला ने एक वीडियो भी साझा किया और उस वीडियो में साझा करते वक्त लिखा कि पायलट साहब ने नरेश मीणा जी को फोन करके हालचाल पूछे। पायलट साहब हमेशा नरेश मीणा जी एवं झालावाड़ पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। चंदेला के साथ ही यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव राकेश मीणा ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर नरेश के साथ तस्वीर साझा करते हुए लिखा, आज आदरणीय श्री सचिन पायलट जी ने नरेश मीणा से बात की। पायलट साहब झालावाड़ पिपलोदी में पीड़ित परिवारों के दुख सुख में हर पल साथ खड़े हैं। आपको बता दें कि नरेश मीणा ने अपना अनशन शुरू करने से पहले सचिन पायलट को कॉल कर बुलाने का आह्वान किया था और उस वक्त उन्होंने उनके समर्थक से बात की थी। फिलहाल नरेश मीणा के साथ जिस तरीके से जनसमूह के साथ ही नेताओं का समर्थन जुड़ रहा है, तो कहीं न कहीं भजनलाल सरकार के लिए मुसीबत कहा जाए तो बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि झालावाड़ हादसे के बाद से ही कहीं न कहीं सरकार लीपापोती में लगी है। तो वहीं मंत्री आए दिन अपने बयानों से सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार कब नरेश मीणा की मांगे मानती है और झालावाड़ के पीड़ितों को न्याय देती है।
तो देखा आपने नरेश मीणा को किस तरीके से पहले अशोक गहलोत फिर सचिन पायलट ने जो अब एक पोस्ट करके या बात करके जो समर्थन दिया है, उसके बाद सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि नरेश मीणा को जो साथ मिला है वो साथ अब बहुत आगे तक जाएगा और फिर 28 में इसका असर देखने को मिलेगा। हमारे सहयोगी सुमित के पास सीधे चलते हैं क्योंकि वो लगातार नरेश मीणा को कवर कर रहे हैं, तो उन्हीं से बात करते हैं। सुमित, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक तो TV9 राजस्थान में। ये बताइए कि भाई देखिए, कल अशोक गहलोत जी ने पहले पोस्ट किया, उसके बाद बहुत ज़्यादा संभावना थी कि सचिन पायलट जी का भी जल्दी कोई एक जानकारी सामने आ जाएगी। खैर उनकी जानकारी तो नहीं आई, लेकिन हाँ वो बातचीत जो उन्होंने करी, वो बातचीत का एक तर्क आ गया सामने कि हाँ भाई उनके सहयोगी ने पोस्ट कर दिया कि हाँ उन्होंने बातचीत करी है। अब इससे सरकार के लिए कितनी मुश्किल बढ़ती हुई दिख रही है आपको, और इसका क्या असर आने वाले समय में राजस्थान की राजनीति में होगा? देखिए, अगर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट अगर नरेश मीणा के आंदोलन में शामिल हो जाते हैं तो बिल्कुल सरकार को फर्क पड़ने वाला है। पहले नरेश मीणा से ये लड़ाई की शुरुआत हुई थी, तब शायद सरकार ने इतना इसे गंभीरता से नहीं लिया। वे जयपुर पहुंचे, शहीद स्मारक पर बैठे, तब अनशन पर बैठे, उन्होंने हनुमान बेनीवाल से बात की और सचिन पायलट से बात करने की कोशिश की, तब भी शायद सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन अब जब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ना सिर्फ उनके लिए ट्वीट किया है, बल्कि अपने जो है इंटरव्यू देते हुए यह तक कह दिया कि उनके साथ है और एक व्यक्ति अगर पीड़ित परिवार के लिए न्याय के लिए बैठा है तो हमें उनका साथ देना चाहिए। किस तरह से अपने पुराने मामले को एक याद करते हुए उन्होंने कहा कि किस तरह से उन्होंने जो है उस समय भाजपा के विधायक जो है धरने पर बैठे थे शराबबंदी को लेकर, उसमें भी उन्होंने संवेदना दिखाई थी। सीधा सीधा उनका कहना है, जो पहले भी वे कह चुके हैं, कि सरकार जो है संवेदनहीन हो चुकी है। देखिए, हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट की जो है समर्थन की बात अब पूरी तरह से सामने आ चुकी है, लेकिन इसके बाद के कयास पहले से लगाए जा रहे थे। जब प्रहलाद गुंजल और प्रताप सिंह खाचरियावास अस्पताल में पहुंचे थे, जब प्रताप सिंह खाचरियावास पहली बार जब अस्पताल में पहुंचे, उन्हें जल पिलाया, तभी से जो है जिस तरह से नेताओं के आने का दौर शुरू हुआ, जिस तरह से संजना जाटव वहां पे पहुंची, अनिता जाटव वहां पे पहुंची, प्रहलाद गुंजल पहुंचे, तो तमाम ना सिर्फ अगर कांग्रेस में, क्योंकि दो तरह से गुट देखे जाते हैं, एक पायलट गुट एक गहलोत गुट देखा जाता है, ना सिर्फ पायलट गुट बल्कि गहलोत गुट के सभी नेता जो है वहां पहुंचने लगे एकाएक और नरेश मीणा के समर्थन करने लगे। तभी से ऐसा माना जा रहा था कि कांग्रेस के सभी विधायकों का और पूरी कांग्रेस का समर्थन कहीं ना कहीं उनके पास दिखाई दे रहा है। देखिए, क्योंकि नरेश मीणा एक बड़े नेता, जन समर्थन उन्हें काफी मिल रहा है और कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इस बात को समझती है। हालांकि जो नेता उनसे मिलने पहुंचे थे, उनका यह बयान आया था कि हम पार्टी लाइन के अनुसार नहीं, हम जो है निजी मानवीय पहलू को लेकर मिल रहे हैं। लेकिन अब जब जो है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट की भी बात हो चुकी है, समर्थन की बात हो चुकी है, तो जरूर जो है तमाम पूरी कांग्रेस जो है नरेश मीणा के साथ में खड़ी दिखाई देगी। हालांकि हनुमान बेनीवाल ने भी उन्हें समर्थन की बात की है, लेकिन क्या अब हनुमान बेनीवाल भी समर्थन में आएंगे नहीं आएंगे, यह बड़ी बात है। लेकिन पायलट और गहलोत का समर्थन मिलना जो है नरेश मीणा के लिए बहुत बड़ी बात है और सरकार के लिए मुश्किलें जरूर खड़ी हो सकती है। मैं हनुमान बेनीवाल वाले जो आपने जिक्र किया उस पर भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले सुमित एक चीज़ ये समझना चाहेंगे। देखिए, अंता पे हम लोग बहुत दिनों से चर्चा कर रहे थे कि भाई क्या जब नरेश झालावाड़ इशू के चलते जेल गए थे, तभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भाई अंता चुनाव में नरेश किसके साथ जाएंगे, कौन नरेश पे दांव खेलेगा। तो बड़ी चर्चा थी कि भाई कांग्रेस के पास एक अच्छा मौका है, क्योंकि प्रमोद जैन भाया पे बहुत सारे आरोप हैं, वो ऑलरेडी चुनाव हार चुके हैं। बीजेपी में वहाँ पे क्योंकि आपस में ही बगावत हो गई है कि भाई सानी को टिकट दिया जाए, ऐसे में नरेश के सामने बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। तो कांग्रेस नहीं चाहेगी कि नरेश निर्दलीय जाएं और फिर कांग्रेस को नुकसान हो। तो अब क्या वो जो एक सिनेरियो था वो बिल्कुल फिट होता दिख रहा है, और अंता में जो है कांग्रेस टिकट देगी और फिर वो एक बदला कहें अगर बीजेपी सरकार से कांग्रेस लेगी कि हाँ भाई उपचुनाव में जिस तरीके से वो पायलट खेमे की जो सीटें हारे थे, तो अंता वो कांग्रेस छीन के जो है उसका बदला लेगी और अपना स्तंभ जो है वो मजबूत करेगी। और पूर्वी राजस्थान में सबसे बड़ी बात, तो पूर्वी राजस्थान में पकड़ कैसी रहेगी, जरा उसके बारे में बताएं दर्शकों को हमारे।
देखिए बिल्कुल क्योंकि अंता का विधानसभा का उपचुनाव होना है और देखिए बिल्कुल कांग्रेस पुरानी गलती तो नहीं दोहराने वाली है। संवेदना, न्याय की बात और जो मुआवजे की बात की जा रही है वो तो एक पहलू है ही, लेकिन इसके कई सियासी समीकरण भी है क्योंकि कांग्रेस के सचिन पायलट और गहलोत जिस तरह से नरेश मीणा के साथ में आए हैं, देखिए अब जो है यह एक ही पहले 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो चुके हैं, अब ये एकमात्र सीट है जहां पर उपचुनाव होना है। ऐसे में यह साख की बात पूरे प्रदेश के लिए कांग्रेस और बीजेपी के लिए हो सकती है। दोनों ही अपने खाते में डालने का प्रयास करेंगे। अगर नरेश मीणा अपनी खुद की पार्टी जो भगत सिंह की सेना जो वे कह रहे हैं बीएसएस, उससे अगर वे चुनाव लड़ते हैं तो क्या वे जरूर जो है कांग्रेस के वोट ही काटेंगे। जब कांग्रेस राजस्थान में तीसरा मोर्चा बना है, हमने यह देखा है कि ज्यादातर वोट जो है कांग्रेस के कटे हैं। जिस तरह से बीएपी पार्टी बनी, बसपा ने जिस तरह से वोट काटे तो वो कांग्रेस को ज्यादा नुकसान हुआ, और जिस तरह से आरएलपी बनी तो कांग्रेस को ज्यादा नुकसान हुआ भाजपा के, भले वे चाहे वे भाजपा से टूट कर आए थे। किस तरह से ज्योति मिर्धा को जो है हनुमान बेनीवाल ने हरा दिया था 2014 के लोकसभा चुनाव में निर्दलीय खड़े होते हुए। तो जब भी तो ऐसा कांग्रेस कभी नहीं चाहेगी कि पूरी राजस्थान जो कि हाड़ौती क्षेत्र है वहां पे भी उन्हें तीसरे मोर्चे की चुनौती देखनी पड़े और नरेश मीणा जैसे नेता जिनको भारी जन समर्थन है वे कांग्रेस से दूर जाए, क्योंकि पिछले चुनाव में उन्होंने टिकट नहीं दिया था, उन्हें अंडर एस्टिमेट किया था। अब वे फिर से नरेश मीणा ने अपनी ताकत दिखाई है और कभी भी जो है कांग्रेस इस बार जो है नरेश मीणा को अंडर एस्टिमेट नहीं करेगी, क्योंकि अंता विधानसभा के जो चुनावी समीकरण है वहां पे माली सैनी समाज के वोट सबसे अधिक है, लेकिन जो है मीणा समाज के दूसरे नंबर पे है और गुर्जर समाज के जो है अगर दोनों को मिला दिया जाए तो सबसे अधिक वोट जो है उन एसटी/एससी दलित के जो है समाज के वोट सबसे ज्यादा हो जाते हैं। ऐसे में भारी जन समर्थन भी मिल रहा है, ऐसे में प्रबल दावेदार है। लेकिन बीजेपी अगर माली सैनी समाज के कोई कैंडिडेट को लेके आती है और नरेश मीणा खुद की पार्टी या निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस के वोट कटेंगे और कांग्रेस तीसरे नंबर पर खिसक सकती है। और नरेश मीणा को भी इस बात का अच्छे से मालूम है कि वे चुनाव हालांकि जीत सकते हैं, लेकिन ज्यादा संभावना है कि वे दूसरे नंबर पे आ जाए और वे हालांकि चुनौती दे लेकिन वे जीत ना पाए। तो ऐसे में नरेश मीणा कांग्रेस के साथ जाए उसकी भी ज्यादा संभावना है। जब पायलट को बड़े भाई वो बता चुके हैं और गहलोत का भी कह चुके हैं, समर्थन मिल चुका है, तो कांग्रेस में वापसी उसकी लगभग तय मानी जा रही है। जी बस बिल्कुल एक छोटा सा सवाल और, क्योंकि आपने हनुमान बेनीवाल का बीच में जिक्र किया था, अब हनुमान बेनीवाल को यहाँ पे इसलिए लाना चाहेंगे क्योंकि देखिए हनुमान बेनीवाल से नरेश मीणा ने क्योंकि बातचीत भी करी थी। वो बात अलग है कि वो शहीद स्मारक धरने में नहीं शामिल हुए। उसके बाद जब वो अस्पताल में नरेश मीणा भर्ती हुए तो हनुमान बेनीवाल पहुँचे और फिर बाहर निकल के समर्थन की बात भी कही और लगातार कहे कि भाई हम हनुमान बेनीवाल के नरेश मीणा के साथ खड़े हैं और आगे तक लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन इस बीच में जो कांग्रेस ने कैप्चर किया नरेश मीणा को, कहें जिस तरीके से समर्थन दिया, क्या उससे हनुमान बेनीवाल के खेमे में बेचैनी, और या फिर वो साथ आएंगे या फिर यहाँ से अब वो हनुमान बेनीवाल जो है वो छिटकने का प्रयास करेंगे? बहुत छोटा सा जवाब। देखिए बहुत जिस तरह से तेज गतिविधियां चल रही है उसमें साफ प्रतीत होता है कि आला कमान से जो है कांग्रेस के नेताओं को हरी झंडी मिल चुकी है और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जो है अब नरेश मीणा के साथ में आ सकते हैं और यह कहे कि उन्होंने पूरे आंदोलन को कैप्चर कर लिया है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बिल्कुल हनुमान बेनीवाल राजस्थान में तो उनके साथ में नहीं जाएंगे, हालांकि वोट चोरी के मुद्दे पर जो है दिल्ली में वे इंडिया गठबंधन के हिस्से हैं, लेकिन राजस्थान में जिस तरह से उपचुनाव में उनके बीच में खींचतान देखने को मिली है, अब नहीं लगता कि हनुमान बेनीवाल जो है नरेश मीणा के साथ में धरने पर खड़े रहे। हालांकि सोशल मीडिया के माध्यम से या बयान में वे जरूर समर्थन करे, लेकिन सड़क पर उतरकर उनका समर्थन करे और उनके आंदोलन में शामिल हो, इसकी यह बात थोड़ी मुश्किल नजर आती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सुमित हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए। और देखिए क्योंकि नरेश मीणा लगातार अनशन पे उनका जारी है, आज 12वां दिन है, अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिनिधित्व उनसे मिलने नहीं पहुंचा है। सरकार ने अभी तक यहाँ तक कि कोई टीम का गठन भी नहीं किया है कि जो नरेश मीणा के पास जाए, उनसे बात करे और प्रयास करे समझाने का, अनशन तोड़ने का। हाँ, इस बीच में मंत्री मदन दिलावर जी, उनके बयान जरूर आए कि वो 50 लाख नहीं 50 करोड़ मांगेंगे, तो क्या 50 करोड़ दे दे, मांगने वाले तो कुछ भी मानते हैं। उस बयान ने जरूर फजीहत भी सरकार की कराई है। तो अब देखना ये है कि भाई नरेश मीणा का 12वां दिन
पूरी विपक्ष जो है वो नरेश मीणा के साथ खड़ा है, लेकिन सरकार की तरफ से या कहें सरकार के कानों में अभी तक कोई जू नहीं रेंग रहा है। तो सरकार आखिर चाहती क्या है? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में बताएं। नरेश मीणा को अगला स्टेप क्या होना चाहिए? क्या उनको अनशन अपना तोड़ देना चाहिए? किसी और तरीके से सरकार से विरोध करना चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भाई ये सरकार किसी की सुनने वाली नहीं है, कल नरेश मीणा ने भी जिस तरीके से पोस्ट करके ये बात कही थी, तो क्या भजन लाल सरकार तक अगर आप चाहें तो ये वीडियो शेयर कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके उन तक पहुंचाएं कि भाई नरेश मीणा का आज 12वां दिन है, कहीं कोई स्थिति बिगड़ी तो फिर हालात बहुत ज़्यादा बेकाबू भी हो सकते हैं प्रदेश में। तो इससे पहले नरेश के अनशन को सरकार कुछ समझौते के साथ तुड़वाने का प्रयास करे। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।